किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। लहसुन की खेती में किसान भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों की लागत भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो काफ़ी खर्चा करने के बाद भी अपनी लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं एक और अगर हम बहुत ही कम खर्चे में अपनी लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन लें तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है और उसमें हमारा ही फ़ायदा रहता है। किसान भाइयों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से लहसुन की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको आने वाली लागत को कम करना पड़ेगा और आपकी जो पैदावार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि लागत कम करना है और इनकम को बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही कम खर्चे में लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके संबंधित वीडियो हमने एक पहले भी डाला है, परंतु बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल अभी भी है और उस वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के कमेंट हमें प्राप्त हुए, जिससे यह वीडियो बनाना पड़ा। अब इस वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसके द्वारा आप अपनी लहसुन की फसल में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में अपनी लहसुन की फसल से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को भी पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसान भाइयों सबसे पहले चैनल को नीचे जो लाल अक्षर में आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में घंटे के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप समय पर जानकारियाँ देख पाएंगे। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की खेती में शुरुआत से ही हमें काफ़ी ज़्यादा देखरेख करने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें ऐसा नहीं है कि हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। खाद भी हमें डालना पड़ता है, परंतु उसका भी एक निश्चित क्रम होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। सही समय पर सही खाद हमें डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, बात करते हैं शुरुआत से ही, तो अगर सबसे पहले बात करें लहसुन की खेती के बारे में, तो आपको एक सही वैरायटी का चयन करना पड़ता है। अधिकतर किसान भाई वैरायटी का सही चयन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी 20 से 30% पैदावार वहीं से कम हो जाती है। इसलिए आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो शुरुआत में एक सही वैरायटी का चयन करें, अच्छी वाली बढ़िया वाली वैरायटी अपने खेत में लगाएं। किसान भाइयों, अगर आप बुआई कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बीज उपचार, बीज किस क्रम में आप लगा रहे हैं, आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं या फिर हाथों से चोप कर उसकी बुआई कर रहे हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में से सबसे बेस्ट तरीका है आप हाथों से चुपाई करके लहसुन की बुआई करें। हाथों से चुपाई करके लहसुन की बुआई करने से फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी दूरी में चाहते हैं उतनी दूरी में आप बीज को डाल सकते हैं। निश्चित दूरी से पौधे की दूरी एक निश्चित रहेगी, 4 से 5 इंच पर पौधा रहेगा, तो पौधे में कंद भी बड़ा बनेगा और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा। बुआई के समय खाद प्रबंधन की बात करें तो बुआई के समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ती है। अब इनके रूप में आप अगर डीएपी खाद डालना चाहते हैं तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही चीज़ें मौजूद रहती है। इसी के साथ में आपको म्यूरेट और पोटास भी डालना ज़रूरी रहता है। ये दोनों चीज़ें आप डीएपी खाद 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए शुरुआत में। इसी के साथ में 30 से 35 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास आपको डालना ही पड़ता है। और इसी के साथ में सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ता है बुआई के समय। इसके अलावा अगर आप डीएपी खाद नहीं डालते हैं, एनपीके 12-32-16 खाद डालते हैं, तो इसके साथ में आपको पोटास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 12-32-16 में पोटास की भी जो है पूर्ति रहती है। तो अगर आप एनपीके 12-32-16 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पोटास नहीं डालना है, केवल और केवल सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट भी 200 किलोग्राम और 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अब यह हुई बुआई के समय की बात। दोस्तों, अगर आप अपनी खेती में सही समय पर सही खाद डालते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाद भी आपको नहीं डालना चाहिए, खर्चा ज़्यादा आपको नहीं करना है, जो आपके बजट के हिसाब से जो हो आप उतना खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देखरेख हमें रखनी पड़ती है, तभी जाकर हम अपनी फसल को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, अच्छी चाल उसकी बन सकती है। इसमें सिंचाई का भी हमें सही समय पर ध्यान रखना पड़ता है, सही समय पर सिंचाई करनी पड़ती है। जिस हिसाब से खेत है आपका, उस हिसाब से आपको सिंचाई प्रबंधन भी करना पड़ता है।
दोस्तों बुआई के बाद में आपको लगभग 25 से 30 दिनों तक तो कुछ नहीं करना पड़ता है। 30 दिनों की जब लहसुन होती है तो उस समय पर निदाई गुड़ाई का काम करना पड़ता है और उस समय पर आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फर्स्ट डोज 30 से 35 दिन पर जब निदाई गुड़ाई करते हैं उस समय पर देकर फसल की पिलाई करें। इसके साथ में आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन, इसके साथ में फंगीसाइड भी ले सकते हैं। ये स्प्रे आप उस समय पर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय पर थ्रिप्स का अटैक होना चालू हो जाता है, तो आपको स्प्रे भी करना चाहिए। इसके साथ में आप 19-19-19 का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब फसल 40 से 45 दिन की होती है तो आपको सेकंड डोज यूरिया का देना चाहिए। सेकंड डोज में आप लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे सकते हैं। इसके साथ में आपको पीआई की बायोविटा जो दानेदार फॉर्म में आती है वो आप दे सकते हैं, माइक्रोराजा दे सकते हैं, या फिर इनके अलावा आप इफ्को की सागरिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को सागरिका भी इसके साथ में लेना है। अगर आप बायोविटा लेते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 5 किलोग्राम माइक्रोराजा जरूर लेवें आप प्रति एकड़ के हिसाब से। और उस समय पर पौधे की काफ़ी शानदार ग्रोथ हो जाएगी। 40 से 45 दिन पर आप पिलाई करें, उसके 5 से 6 दिन बाद आप 0-52-34 का स्प्रे जरूर कर देवें। इसी के अलावा जब फसल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो रहा है तो आप सेकंड डोज भी आप कीटनाशक और फंगीसाइड का जरूर दे दें, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप समय समय पर खाद प्रबंधन और स्प्रे प्रबंधन करके अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे भी आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपको खर्चा मैनेज करने की ज़रूरत होगी, आप खर्चा मैनेज कर सकते हैं। सही समय पर सही खाद ही दें, ज़्यादा खाद आप ना दें, इससे फसल पर भी असर पड़ता है और आपकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो लागत कम कीजिए, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और इसके अलावा बचत भी होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।